Welcome all of you. Let's start NCERT class 9 maths chapter 9 circles exercise 9.3 question number 6. इस क्वेश्चन में क्या दिया हमें ABCD is a cyclic quadrilateral. ये दिया हमें ABCD एक cyclic quadrilateral है, ठीक है, whose diagonals intersect at point E, जिसके डायगनल पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ लिखा है। इफ एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री, DBC ये वाला एंगल, ये कितना है 70 डिग्री है। एंगल BAC ये वाला एंगल ये 30 डिग्री है। फाइंड एंगल BCD ये पूरा एंगल हमें पहले निकालना है, ये पूरा का पूरा एंगल। फर्दर इफ AB इज इक्वल्स टू BC, यानी आगे अगर AB BC को इक्वल दिया जाए, AB बराबर BC के, फाइंड एंगल ECD ये छोटा वाला एंगल, मतलब पहले पूरा निकालो फिर उसमें से ये वाला निकालो कि कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, हम पहले लिख लेंगे गिवन फिगर नहीं है, यही फिगर आपको बनानी पड़ेगी, टेक्स्ट बुक में फिगर नहीं दी गई है। तो इसमें सबसे पहले दिया है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, और दिया उसमें एंगल DBC ये 70 डिग्री है, और एंगल BAC ये 30 डिग्री है। हमें फाइंड करना है, तो टू फाइंड हमारा आएगा एंगल BCD एंड एंगल ECD। इफ AB इज इक्वल्स टू BC देन फाइंड एंगल ECD। ओके, यस, इसको हटा देंगे। चलिए अब आ जाते हम इसके सोल्यूशन के ऊपर। तो हमें सबसे पहले निकालना है BCD ये बड़ा वाला एंगल निकाला है, बड़ा वाला। तो अगर आप गौर करो ना, तो हमें यहाँ 70 डिग्री मुँह दिया, जो गिवन है उससे हमको पता लगाना पड़ेगा। एक 70 यहाँ दिया है, 30 यहाँ दिया है, और निकालना ये है। तो 70 और जो निकालना है इसमें कोई कनेक्शन बन रहा है कि हाँ बन रहा है। अगर मैं गौर से देखूँ तो देखिए BCD एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में हमें एक एंगल दिया गया है और दूसरा हमसे पूछा है, तीसरा हमको दिया नहीं गया, लेकिन इसको हम पता लगा सकते हैं। अगर मुझे ये पता लग जाए तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं ये वाला एंगल भी पता लगा लूँगा। अब देखो, हमको एक एंगल ये दिया है ना, ज़रा गौर से देखना, BC एक सेगमेंट है, BC एक सेगमेंट है। इस तरफ वाला ये जो छोटा सा आर्क है ये माइनर सेगमेंट है, और ये पूरा जो बड़ा है ये मेजर सेगमेंट है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, या एक थ्योरम पकड़ लो, उसको थ्योरम बोल लो उसको, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट या इक्वल। तो BC एक कॉर्ड है, तो एक एंगल बन रहा है यहाँ पर ये वाला, और इसी कॉर्ड से बन रहा है एक एंगल बन रहा है यहाँ पर ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। कैसे? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं। तो हम लिख लेंगे इसमें, डायरेक्ट लिखो सीधा, एंगल, इसका नाम क्या है BAC ये इक्वल होगा एंगल BDC के। BDC हमें कैसे पता? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट, एक ही बात है, ठीक है। BAC तो हमें पता है, तो इसको लिखेंगे 30 डिग्री, तो एंगल BDC भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। अब BDC हमें पता चल चुका है, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है। अब मैं BCD ट्रायंगल लेकर के एंगल सम प्रॉपर्टी से BCD एंगल निकाल लूँगा। देखिए यहाँ पर, इन ट्रायंगल BCD एंगल BDC
प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी। ये ऐड करें कितना आने वाला है 180 डिग्री। हमें कैसे पता? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल, चाहे वो ट्रायंगल कैसा भी हो, उसका सम 180 होता है। बी डी सी हम पता लगा चुके हैं, यहाँ पर ये होगा 30 डिग्री। डी बी सी जो है वो हमें दिया गया है 70 डिग्री, और बी सी डी हमें निकालना है, दैट इज़ 180 डिग्री। इसको ऐड कर लीजिए, एंगल बी सी डी यहाँ रहेगा, 180 वैसा रहेगा, इसको ऐड करेगा 100 प्लस 100 वहाँ जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 100। तो एंगल बी सी डी हमारा आंसर आएगा 80 डिग्री। चलिए, एक आंसर तो हमारा सॉल्व हो गया है। अब कंडीशन उसने क्या दिया है हमें, अगर ए बी और बी सी इक्वल है तो फिर ई सी डी एक छोटा एंगल क्या होगा, ठीक है, निकाल लेंगे हम मान लेते इक्विटी के, वही ट्रायंगल लेंगे हम, वही वाला नहीं, मगर तब ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ये बात हमें क्या है, गिवन है। अगर ये गिवन है तो देखिए ए बी के सामने ये वाला एंगल है, क्या एंगल है, बी सी ई, एंगल बी सी ई, ए बी के सामने ये, हाँ बी सी ई, ओके। और बी सी के सामने ये वाला एंगल है बी ए ई, एंगल बी ए ई, ये दोनों भी इक्वल होंगे, कैसे, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम हमें पता है, जब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो उसके सामने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो अब देखिए बी सी ई नहीं, हमको पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना। तो एंगल बी सी ई बी ए ई, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है ना, ये हमने भी निकाला है, ये हमको दिया भी गया है बी ए सी। इसको बी ए सी बोलो या बी ए ई बोलो, एक ही बात रहेगा। तो ये आएगा 30 डिग्री, ये बात हमें गिवन है पहले से। ओके, तो बी सी तुमने निकाल लिया, इसको तो इक्वेशन नंबर 1, हमें अभी आगे काम बढ़ेगा इसका। अब हमें क्या निकालना है, ई सी डी, ये वाला एंगल। तो देखिए एंगल बी ए सी जो है, ये दो एंगल से मिलकर बनाया है, बी सी ई और ई सी डी। तो हम लिखेंगे एंगल बी सी डी, देखिए बी सी डी, ये बना है बी सी ई, एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी, इसको हम लिख सकते हैं बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। यानी एक एंगल अगर दो हिस्सों में बढ़ रहा है तो मैं उसे बांट सकता हूँ, और अगर दो एंगल जुड़कर एक एंगल बन रहे हैं तो मैं इसको ज्वाइन भी कर सकता हूँ। अब बी सी डी मुझे पता है, वो मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पर, वो है 80 डिग्री, और बी सी ई हमने अभी निकाला, वो है 30 डिग्री। ई सी डी हमें निकालना है। अब ये मुझे कहाँ से मैं मिल दूंगा, उसको फ्रॉम 1 से मुझे मिला है, 30 कहने गया तो 80 प्लस 30 हो जाएगा -30। तो एंगल ई सी डी, इसको यहाँ लिख लो, एंगल ई सी डी विल बी 50 डिग्री। ये है हमारे दोनों आंसर जो हमें फाइंड करने को कहा था, एक बी सी डी और एक एंगल ई सी डी, हमने दोनों को निकाल लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।